guys, welcome to Study Full on IES. Me Rashna Gupta. Today I will start in psychology for class 12th. ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसमें हमारा सेकंड टर्म में फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड टर्म का जो सारा सिलेबस है वो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा। सेकंड टर्म में हमारा फर्स्ट चैप्टर है मनोवैज्ञानिक विकार, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। विकार क्या होते हैं? विकार होते हैं कि इंसान क्या होता है, इंसान का दिमाग बहुत सारी परेशानियों से क्या होता है, घिरा होता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक विकार कहते हैं कि इंसान तरह तरह की दिमागी रूप से जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है। आपने आसपास के बहुत सारे लोग देखे होंगे तो क्या होता है, वो ना अक्सर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मैं इस चीज को मैं कर नहीं सकता, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, नहीं इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन की कुछ स्थितियों पर क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसका सामना हमारे लिए करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है किसी चीज का सॉल्यूशन होता नहीं है, हम उस चीज का सही सॉल्यूशन क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्यों? क्योंकि जो हमारी माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन होता है हमारी मनोवैज्ञानिक भाषा में, वो ठीक तरीके से बैठ नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है, इंसान का दिमाग काम करना धीरे धीरे कम कर देता है और वहां पर क्या होता है, वो खुद को हारा हुआ मानने लगता है। आपने देखा होगा कि कभी आपकी रिश्तेदारी में कोई बीमार होता है तो क्या होता है, आप ना अचानक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे ये मेरा एक अपना है, वो ना बीमार है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं और अगर उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी होती है तो उनके माइंड में एक बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि मैं कैसे करूंगा इसे, अब तो इतने कम दिन बचे हैं, मैंने तो शुरुआती समय से पढ़ाई नहीं करी, मेरा इतना लेंथी सिलेबस है, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। या जो बड़े लोग होते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है, तरह तरह की आप लाइफ में जिस तरह से एक मुकाम पे दूसरे मुकाम पे बढ़ेंगे, एक से दूसरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो क्या होगा, जो परेशानियां होती है जीवन में उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें दिमागी रूप से भी स्ट्रांग बनाती हैं कि हम कितनी तेजी से क्विकली उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही देखेंगे जिसमें आप जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या किस तरीके की परेशानियां आ सकती है और उनका समाधान वो किस तरीके से कर सकता है। इन सारी परेशानियों के बीच में जो हमारे एक महान मनोवैज्ञानिक है कार्ल युंग, ध्यान रखिएगा, जो हमारे एक महान वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है, कार्ल युंग। कार्ल युंग ने कहा है कि मैं किसी भी बात पर, कार्ल युंग ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि मैं किसी भी बात पर प्रकाश डाले बिना वास्तविक कैसे हो सकता हूँ। मतलब जब तक आप किसी काम को करेंगे ही नहीं तो आप कैसे जान लेंगे कि आप उसमें सफल है या नहीं। कोई गहन पक्ष भी होना चाहिए, मेरी छाया का कोई एक मूल रूप होना चाहिए, मैं सचेत हो जाऊं, मैं अपनी छाया के प्रति सचेत रहूं यदि मैं पूर्ण होना चाहता हूं। मतलब अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उस काम को बिना करे हार मान लेना गलत है, हमें उस काम की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें उसके जो परिणाम होंगे, हमें जो भी मिले वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। ये तो था चैप्टर का थोड़ा सा एक परिचय। इतिहास, अगर हम पुरानी ऐतिहासिक तौर पर भी बात करें तो 2500 वर्ष पूर्व से क्या है, देखा जाता है कि जो हमारा जो इंसान है वो मानसिक विकारों से क्या है, ग्रस्त है। उसके जीवन में जब वो परिस्थितियों का अनुकूलन ठीक तरह से नहीं कर पाता है तो क्या होता है, उसे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी से रिलेटेड चार बातें हैं हमारी। पहली क्या है, विसामान्य। विसामान्य का मतलब क्या होता है, जो सामान्य रूप से ना हो। मतलब आपने क्या होगा, कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं असामान्य व्यवहार करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि दिमागी रूप से बीमार है। हालांकि वो दिमागी रूप से बीमार नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, वो असामान्य व्यवहार करने के पीछे उनकी वजह होती है कि उनका जो शरीर है और उनका जो दिमाग है क्या होता है, उनका ठीक तरीके से कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। और ये क्यों होता है वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में अच्छे से क्लियर करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, कष्ट। इंसान के जीवन में आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं जिनकी वजह से वो अत्यधिक क्या होता है, तनाव में घिरा रहता है। थर्ड क्या है हमारा,
क्रिया। सॉरी, थर्ड है हमारा खतरा। खतरा क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि यदि किसी भी मनुष्य को किसी दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है, समाज में आपने आजकल बहुत ज्यादा चोरी, लूटपाट, हत्या के केस देखे होंगे, तो क्या है, एक तरीके से मनुष्य ही मनुष्य के लिए क्या है, खतरा है। चौथा पार्ट क्या है हमारा इसमें? अपक्रिया। फिर क्या है हमारा? जीवन की कुछ स्थितियों पर क्या होता है जब इंसान बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करता है। हमारे इसमें दो तरह के व्यवहार आते हैं। एक कौन सा आता है? सबसे पहले अनुकूलन। अनुकूलन व्यवहार। अनुकूलन व्यवहार क्या होता है हमारा? कि जो हमारा पर्यावरण होता है उसमें क्या होता है, समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या रहेगी कि पर्यावरण की स्थितियों में जिस तरह से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आते हैं, उसी तरह मनुष्य क्या करता है, खुद में भी परिवर्तन लाता है और खुद को परिस्थितियों के अनुरूप बना लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन व्यवहार। जब एक मनुष्य खुद को समाज की परिस्थितियों के अनुसार बना लेगा तो क्या होगा, उसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो होते हैं सामान्य। और दूसरा हमारा क्या होता है? दुर्नुकूलक व्यवहार। कौन सा व्यवहार? आई थिंक दूसरा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, दुर्नुकूलक व्यवहार। अब ये दुर्नुकूलक व्यवहार क्या होता है हमारा? एक ऐसा व्यवहार जो क्या होता है, स्थिति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाता। या सपोज आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जब जाते हैं तो क्या होता है, सपोज आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं तो आपको क्या होता है, थोड़ा सा ना, आप किसी नए स्कूल कॉलेज में भी जाएंगे तो आपको वहाँ एडजस्ट होने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये दुर्नुकूलक व्यवहार क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि जब कोई व्यवहार स्थिति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाता। एक क्लास में क्या है आपका, 5 बच्चे बैठे हैं। अब क्या है, 5 में से 1, 2, 3 और 4 ने क्या करा, टीचर से अपनी सवाल पूछ लिए। लेकिन ये जो पहला बच्चा था, इसने क्या करा, हिचक के कारण, मतलब इसके मन में क्या था, एक टेंशन थी किस तरीके से कि मैं ये सवाल पूछूंगा तो ये गलत, मतलब कोई हंसेगा, कोई क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो क्या था, इस चक्कर में इसने सवाल नहीं पूछा। तो क्या था, इसके तो चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। ये क्या है, एक तरीके से विकार है। जिस टेंशन के कारण क्या हुआ, इसने अपना सवाल नहीं पूछा और बाकी इन चारों ने क्या करा, बिना डरे अपना सवाल पूछ लिया। ये क्या होता है, एक तरीके से दुर्नुकूलक व्यवहार। कुछ ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं जो समाज में स्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं हो पाते हैं जगह के अनुसार। ओके, इज दैट क्लियर? दो तरीके के व्यवहार होते हैं हमारे, अनुकूलन और दुर्नुकूलक व्यवहार। अब क्या होता है, समाज में दो तरह के उपागम होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा स्पेस बना देती हूँ, जस्ट अ मिनट। नंबर फर्स्ट क्या होता है हमारा, पहला उपागम। लिख दे रही हूँ इसमें मैं आपके, ये 2 उपागम होते हैं जिसमें हमारा पहला क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले उपागम के बारे में। फर्स्ट उपागम क्या होता है हमारा। अब आपने देखा होगा कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां पर हम समाज में प्रतियोगिता और आग्रहिता का मूल्य होता है। मतलब जहां पर क्या होता है, कंपटीशन बराबर लेवल का होता है। वहां क्या होता है, स्त्री के या पुरुष के, मनुष्य के आक्रामक व्यवहार को स्वीकार कर लिया जाता है। क्यों? और कहां पर, जहां पर प्रतियोगिता और आग्रहिता का एक कंपटीशन होता है। ठीक है, ऐसा समाज तो आपके आक्रामक व्यवहार को स्वीकार कर लेगा कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, चलता है। ठीक है, और उसी जगह जो हमारा दूसरा उपागम होता है उसमें क्या होता है, सेकंड, दूसरा उपागम, एक ऐसा समाज जो एक साथ मिलकर रहता है, जहां पर सारे परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं, सहयोग से एक दूसरे को सहयोग देते हैं। सपोज आप ज्वाइंट फैमिली देख लीजिए, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगर उस परिवार में का कोई एक ऐसा इंसान आक्रामक व्यवहार करे, गुस्से वाला व्यवहार करे, बदतमीजी से व्यवहार करे, तो क्या होगा, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा समाज क्या होगा, उस इंसान के व्यवहार को स्वीकार नहीं करता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, एक दुर्नुकूलक एक व्यवहार कहते हैं हम, जो क्या होता है,
सबसे थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट, सामान्य रूप से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, खुद को हर परिस्थिति, हर तरह के माहौल में ढाल लेता है और एडजस्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे 2 उपागम, और इसमें हमने इस 4 चीजों के बारे में पढ़ा था जो इसमें 4 दे रखी थी। अप्रिय, कष्ट, खतरा, विसामान्य, और इसमें हमने 2 चीजें और देखी, अनुकूलन और दुर्नुकूलक व्यवहार। सो गाइस, ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। बहुत ज्यादा लेंथी मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि कई बार वीडियो लेंथी होती है तो देखने वाले जो बच्चे होते हैं कहते हैं कि वीडियो में सब कुछ डाल दिया, बहुत लंबी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और चीजें समझ में आई हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, नोट्स 1 मार्क से क्वेश्चन आंसर वगैरह, इसका मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर नोट्स ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए मैं साइकोलॉजी के अलावा इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी की भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, आफ्टर 1 वीक के अंदर। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज समाज में देखा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वो क्या करते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में क्या होता है, उन्हें शर्म महसूस होती है, झिझक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आसपास का जो समाज है उन्हें एक तरीके से क्या कहेगा कि ये तो पागल है, इसलिए साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आप बकायदा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से कोई शर्म की बात नहीं है। आज के टाइम पे इंसान की लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, तो उसे तो उसकी तरफ तो क्या होता है, माइंड एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक तरीके से अगर किसी को भी ऐसी कोई परेशानी होती है तो उसे बिना शर्म, बिना झिझक के साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे आपका ये फायदा है कि आपके दिमाग में जितनी उलझने चल रही हैं, आपको कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि कई बार कितनी परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन हम खुद से नहीं निकाल पाते, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे साइकाइट्रिस्ट होते हैं, वो हमें हमारी प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं गाइस।